हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8 उसका क्वेश्चन नंबर 4। आगे के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लिया है और इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छे से आपको पहले तो पढ़नी है कि जब भी आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में दिखाना है तभी ये जो फॉर्मूला है हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं फार्मूला यहाँ पे आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल की दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारे पास a से लेके b लिमिट है डिफाइनाइट इंटीग्रल में, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ओवर a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू क्या होता है कि h के फॉर्म में होता है और n के फॉर्म में, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h सिग्मा क्या होता है यहाँ पे r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके n-1 और यहाँ पे हो जाता है f ऑफ a प्लस आर एच। अगर ये आपको n के फॉर्म में चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे h की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी होती है बाई b माइनस ए अपॉन में n, और सिग्मा ऐसे ही सिग्मा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके n-1 और f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है, दोनों ही फार्मूला में से आप कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो और h की वैल्यू क्या होती है b माइनस ए अपॉन n, उसका आपको यूज़ करना होता है। वैसे ये क्वेश्चन 4th नंबर का जो है वो इजी है बिकॉज इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन को मिला दिया है, एक है एक्स स्क्वायर दूसरा है एक्स। हमने आगे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाला देखा था ओनली एक्स, और मेरे हिसाब से 3rd नंबर के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर देखा था, तो यहाँ पे दोनों को मिला करके दिया है, तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इसमें सिंपल चीज़ें ही करनी है आपको। सबसे पहले लिस्ट बना दो कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए दिया गया है 1, बी दिया गया है 4, तो उसके हिसाब से h की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस ए अपॉन एन, दैट मीन्स 4 माइनस 1 अपॉन एन, दैट मीन्स 3 अपॉन एन। दिस इज़ अवर h। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको वो फॉर्मूला में लिखना कैसे है। चलो मैं इसमें h वाली फार्मूला जो है वो पहले यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ बाद में हमें वो h की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। तो कि अपने पास ये 1 से लेकर के 4 f ऑफ नहीं जो भी है वो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू h टेंस टू ज़ीरो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h सिग्मा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके n-1 f ऑफ a प्लस आर एच। देखना ये ध्यान से a प्लस आर एच, जहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू है 1 प्लस आर एच, राइट, सिंपल चीज़। ये h टेंस टू ज़ीरो, ध्यान से समझना है इसको, लिमिट h ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके n-1। मुझे करना क्या है, मेरा f ऑफ x यहाँ पे अवेलेबल है, देखो ध्यान से इसको, f ऑफ x मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आपको सिंपल x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 1 प्लस आर एच। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे पहले हो जाएगा 1 प्लस आर एच होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एच। ये एक्स की जगह पे मैंने 1 प्लस आर एच की वैल्यू रिप्लेस करी है। थोड़ा सा चेंज करें इसमें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास h टेंस टू ज़ीरो h सिग्मा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके n-1, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2 आर एच प्लस एच स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर एच स्क्वायर -1 माइनस आर एच, राइट। ओके, करते जाओ सिंप्लीफाई। h टेंस टू ज़ीरो, ये लिमिट, ये h एज इट इज़ है, ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के n-1। यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि 1 कैंसिल हो जाएगा और2 आर एच था उसका एक माइनस आर एच हो जाएगा, तो सिंपल एक बार आर एच बचेगा
और यहाँ पे आर स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा। अब सिग्मा को अंदर एक्सपांशन करो, मतलब कि सिग्मा को अंदर दोनों के साथ आपको मल्टीप्लाई, ये सिग्मा दोनों को लगेगा आपसे, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सिग्मा, देखो r इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे तो ये ऐसे रख के h लिखना पड़ेगा बार। ये h कौन सा है, ये वाला। r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, यहाँ पे सिंपल आर एच प्लस ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो सिग्मा है उससे ओनली r को ही इफ़ेक्ट होने वाला है, तो h जो है वो कॉमन है, निकाल दो उसको बाहर। मतलब मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये h हो गया, यहाँ से h कॉमन निकालो तो ये सिग्मा हो गया। r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1 बना दो, ये r कर दो, प्लस यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना है आपको। r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, इसको h स्क्वायर कर दो, सॉरी r स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ये h लिमिट h टेंस टू 0, ये h तब तक हम h की वैल्यू नहीं लगाते, तब तक हर जगह पे आपको h ही रखना है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको h की वैल्यू लगा देनी चाहिए n3/n वाली। तो यहाँ पे लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगी, n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये h की वैल्यू बाहर कर दो 3/n, यहाँ पे भी कर दो 3/n। ये सिग्मा r की वैल्यू आपको पता है, n-1 तक जो ले जानी है वो होती n-1 n/2, राइट, सिंपल। प्लस ये h स्क्वायर जो है, h स्क्वायर उसका हो जाएगा 9/n स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n-1 n और 2n-1 अपॉन में 6 स्क्वायर, सॉरी 6। ये एक n कैंसल, यहाँ से एक n कैंसल। अब देखना क्या हो रहा है वो, n टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिमिट मैं ये 3/n अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों ब्रैकेट में, तो ये 3/n जाएगा तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, इसके साथ ये 9/2 हो जाएगा। ये n जो है ना वो इसके साथ अंदर दे रहा हूँ, मतलब कि n-1/n दे रहा हूँ मैं, प्लस ये एक n और ये एक n, मतलब कि 2 n हो गए। फिर ये 3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ऊपर से ये 3 अंदर जाएगा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, अपॉन में 2। एक n a और ये n ये दोनों ही अंदर, दोनों ब्रैकेट में n-1 अपॉन में n, एक n यहाँ पे दिया, एक n यहाँ पे दे दो, 2n-1 अपॉन n। हमें नीचे कुल मिला करके n स्क्वायर बनाना था, ये कुल मिला करके n स्क्वायर बन गया है, देख लो। मेरा सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी है, आप समझ लेना इसको। क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हमें 1/n वाली चीज़ें बनानी है। ये 9/2 हो गया, इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर जो है दोनों जगह पे सेपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, n/n मतलब 1 -1/n, प्लस ये 9/2, ये क्या हो जाएगा 1 -1/n, ये क्या हो जाएगा 2 -1/n, बराबर। समझो अभी। अब n की वैल्यू अंदर लगा दो, तो 9/2 पहले ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 -1/∞ प्लस 9/2, यहाँ पे 1 -1/∞, 2 -1/∞, तो ये हो जाएगा 9/2, ये ब्रैकेट में ये जो है वो 1 हो गया, प्लस 9/2 ओके लिख देते हैं, चलो ये 1, ये क्या हो जाएगा 1, बिकॉज ये 1/∞ 0, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसल, मतलब कि 9/2 प्लस 9 मिला, 9 + 18 27 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ आवर आंसर, राइट। पूरा खेल सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आपने अच्छे से समझा है क्वेश्चन को, लिमिट को और फॉर्मूला को, तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। हम ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का जो है वो 5th नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन अलग है, यूनिक है,
बिल्कुल मज़ा आएगा इसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको रिकॉल करवाऊँगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जो चीज़ें दी गई है उसको लिस्ट करो। हमें दिया गया है कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो ई रेज टू एक्स है, ए जो है वो -1 है, बी जो है वो क्या है 1 है। तो एच क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन। बी क्या है 1 माइनस 1 प्लस बाई एन, दैट मीन्स 2 अपॉन एन। आपका एच जो है वो 2 अपॉन एन हो रहा है। चलिए लिख लेते हैं इसको, -1 से लेके 1 ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच बाहर, ये सिग्मा आर इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट। एफ ऑफ क्या हो जाता है, ए प्लस आर एच। ए क्या हो जाता है आपका यहाँ पे -1 प्लस आर एच। चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एच टेंस टू ज़ीरो, ये लिमिट, ये एच सिग्मा आर इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट। कहाँ किया मैंने यहाँ पे, ये गलत है। दिस इज़ नथिंग बट n-1। ओके, दिस इज़ n-1। तो एफ ऑफ -1 प्लस आर एच जो है, आपको सिंपल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है, तो उस पर रिप्लेस कर दो। एक्स की जगह पे -1 प्लस आर एच कर दो, तो मैं एक्स की जगह पे ई रेज टू, मतलब ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, उसकी जगह उसमें एक्स जो पावर है उसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर एच -1। समझ लिया आपने, ये -1 प्लस आर एच ही लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एच टेंस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो है। एच ये लिमिट, आर इज इक्वल टू ज़ीरो, n-1 ई रेज टू आर एच इंटू ई रेज टू -1 लिख सकते हैं इसको, बिकॉज -1 जो है उसको सेपरेटली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए तो आगे का क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। एच टेंस टू ज़ीरो, ये लिमिट, ये एच बाहर, ये सिग्मा। आप चाहो तो ये 1/e बन जाएगा और उसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये r इज इक्वल टू में 0 हो गया, यहाँ पे n-1 हो गया, यहाँ पे e रेज टू में आर एच हो गया। h टेंस टू ज़ीरो, लिमिट, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं समझाया मैंने, तो ये h अपॉन ई एज इट इज़ रखो। इसके अंदर r की वैल्यू रखते जाओ, पहले रखो r की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एच मतलब 0, प्लस 1 रखो तो 1 इंटू एच मतलब h, प्लस 2 रखो तो 2h, प्लस 3 रखो तो अप टू सो ऑन अप टू n-1 h। ठीक है, ये प्लस क्यों किया, बिकॉज सिग्मा है, सिग्मा मतलब समेशन। अब ये जो भी दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट ये जीपी हो गया आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये दिस इज़ नथिंग बट जीपी। तो मैं आपको जीपी के फॉर्मूलाज याद दिला देता हूँ यहाँ पे, कि जीपी अगर है तो उसमें आपको एस एन, पहले ए एन की फॉर्मूला देख लो, मतलब कि nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, a मल्टीप्लाई आर टू द पावर n-1, ये ए एन की फॉर्मूला होती है। फिर एस एन की फॉर्मूला क्या होती है, a ब्रैकेट में आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब, जब r ग्रेटर देन 1 हो, या फिर ऐसा होता है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये कब, r जब लेस देन 0 हो तब। दोनों ही फार्मूला एस एन की है, हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी हमारा वो रेशियो है वो ई रेज टू एच है, मतलब कुछ पॉजिटिव रेशियो दिख रहा है अभी तो। ठीक है, अब नीचे वाली फार्मूला यूज़ करोगे तो भी आंसर आएगा, बिकॉज़ हाँ वो सेम ही होने वाला है जो भी आप करोगे वो। अब अभी के लिए एच को समझ के चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ई रेज टू एच है, ई रेज टू एच माने पॉजिटिव रेशियो होगा। ठीक है, तो ये जीपी हो जाएगा। तो जीपी के लिए यहाँ पे जो मैं येलो पेन से लिख रहा हूँ वो अलग से आपको मतलब समझना है पूरा, कि फॉर जीपी ई रेज टू 0 प्लस ई रेज टू एच प्लस ई रेज टू 2h प्लस अप टू सो ऑन ई रेज टू n-1 h। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, येलो पेन से लिख रहा हूँ कि a मेरा मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ई रेज टू 0 मतलब 1, ये फर्स्ट टर्म है। फिर r मतलब कि रेशियो क्या है, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज़ अगेन ई रेज टू एच,
ये रेशियो मिला आपको, ठीक है। अब आप इसका एस एन समझ लो, मतलब कि ये जो एडिशन बोल रहे हैं ना, ये एडिशन हम सीधे लिखने वाले हैं। तो एस एन क्या हो जाएगा, ए, ये पहले ए है तो ए मतलब 1, ब्रैकेट में आर टू द पावर एन, आर मतलब ई रेज टू एच और उसकी पावर एन, -1 अपॉन आर माइनस वन, आर माइनस वन मतलब ई रेज टू एच -1, ठीक है। तो ये एस एन का आंसर है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस से वाइट पेन से, तो आप समझ लो कि अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एच टेंस टू 0 लिमिट एच अपॉन ई। मैंने बोला था कि बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आंसर आया ना वो कुछ ऐसा है, देखना, ई रेज टू एन एच -1 अपॉन ई रेज टू एच -1। आई होप आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है ये चीज़ें, ठीक है, बिकॉज ये पूरा जो समेशन है उसका मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। बाहर तो एच अपॉन ई ही था। अब समझना, अब और एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ कि अगर लिमिट में x टेंस टू 0, अलग पेन से लिख लेते, x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू x -1 अपॉन x होता तो इसका आंसर 1 होता। ये लिमिट हमने याद रखी है स्टैंडर्ड लिमिट में, ठीक है। क्यों ये याद करवाया, बिकॉज इसकी ज़रूरत है इसलिए। देखना, पहले ये h टेंस टू 0, ये लिमिट, ध्यान से, ये h अपॉन ई मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी h दिख रहा है ना वहाँ पे पहले क्या करो, n की वैल्यू लगा दो। ओके, एक काम करते, पहले ये एन एच कर दो, इधर -1 कर दो, अपॉन ये ऊपर एन एच है ना, तो मैं यहाँ पे एन एच का सेट कर रहा हूँ, मतलब ऊपर जो भी पावर है यहाँ पे, जैसे कैसे x है तो नीचे x है, तो ऊपर एन एच है तो मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया, एन एच। अब ये एन एच किया है तो इसको एन एच हटाने के लिए इसको नीचे एन एच भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ई रेज टू एच -1 है, राइट। अब ये करने का एक रीज़न है, आप समझ लेना जो भी किया है। इसमें मैंने हल्की सी एक चेंज करी है कि एन एच यहाँ पर लिखा तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे भी लिखा। मैं चाहूँ तो ऊपर लिख सकता था बट ये ज़रूरी था यहाँ पे लिखना, h टेंस टू 0 ये लिमिट। आप देख लो ये n जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ मैं, तो h मल्टीप्लाई n अपॉन ई, राइट। अब ये h कहाँ जाएगा, उसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, समझ लेना। तो e रेज टू एन एच -1 अपॉन ये एन एच एज इट इज़, कौन सा, ये वाला, मल्टीप्लाई e रेज टू एच -1 अपॉन h, ये h इधर लिखा है, ये h इधर लिखा, n ऊपर चला गया क्योंकि n की ज़रूरत नहीं थी, राइट। ओके, समझ लो अब क्या किया है मैंने। ये तो लिमिट बन गई हमारी जो हमें बनानी थी, वो ये भी बन गई है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक साथ दो वेरिएबल है, तो लिमिट किसकी लगाए। तो पहले एक ट्राई करो कि एक ही वेरिएबल में लिमिट लगा दो। पहले ये h को हटा करके मैं h की जगह पे 3 या क्या था हमारा, पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, 2/n था, h की वैल्यू 2/n बराबर 2/n। चलो, तो h की वैल्यू 2/n लगा, लिमिट बाद में, पहले ये h की वैल्यू लगा दो। ये h की जगह पे 2/n मल्टीप्लाई n अपॉन e, ये e यहाँ पे n और h दोनों है तो ये n रख रहा हूँ मैं h की जगह पे 2/n -1, NH है तो वहाँ पे भी सेम n मल्टीप्लाई 2/n। ये क्यों इसमें ही ऐसा किया, बिकॉज़ यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में लाना चाहिए, तभी आप लिमिट लगा सकते हो। इसकी लिमिट जो है एक ही वेरिएबल में, तो यहाँ पे लिमिट रहने दो h टेंस टू 0, ये लिमिट यहाँ पे रहने दो और यहाँ पे लिख दो ये पूरा e रेज टू h -1 अपॉन h, राइट। ये n कट, ये n कट, ये n कट, मतलब कि आपके पास आंसर हो गया 2/e मल्टीप्लाई e रेज टू 2 -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई। अब देखो ये सारी चीज़ जो भी लिखी वो सारी कांस्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये लिमिट किसको जाएगी, अब सिर्फ इसको जाएगी, मतलब कि यहाँ पे 1 अपॉन में h टेंस टू 0 लिमिट e रेज टू h -1 अपॉन h। ये लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। ये 2 कट
तो e रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन ई मल्टीप्लाई, ये पूरा 1 हो गया तो कुछ नहीं करना है। दिस इज़ योर आंसर, राइट। यूनिक सा क्वेश्चन है, आराम से बैठ के देखो और 2-3 बार लिखोगे तभी कुछ पता चलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो 0 से 4 ऐसा कुछ दिया है, तो सबसे पहले फटाफट से लिख दो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू में एक्स प्लस ई रेज टू 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 4 है, एच इज़ इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 अपॉन एन हो जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे 0 से लेके 4 एक्स प्लस ई रेज टू 2x को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, h टेंस टू 0, ये लिमिट, यहाँ पे h, ये सिग्मा, r इज़ इक्वल टू 0 से लेके r माइनस 1 n माइनस 1, एफ ऑफ a प्लस आर एच, तो एफ ऑफ a क्या है 0 है, प्लस आर एच है तो सिंपल आर एच बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। सिंपल रिप्लेस करो आर एच को x की जगह पे, ये एफ ऑफ x आपके पास है, x की जगह पे आर एच रिप्लेस कर दो, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये h टेंस टू 0, ये लिमिट, ये h सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1, एफ ऑफ आर एच को क्या बना सकते हो, x की जगह पे आर एच, मतलब ये आर एच प्लस ई रेज टू 2 टाइम्स आर एच, सिंपल। चलिए क्या करना है, सिग्मा दोनों को दे दो, ये h टेंस टू 0, ये लिमिट है, यहाँ पे h है, पहले ये सिग्मा इसको दिया तो r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1, मैं जानता हूँ कि मुझे h में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, h बाहर r यहाँ पे, प्लस ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1, ई रेज टू 2 टाइम्स आर एच, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये h टेंस टू 0, ये लिमिट हो गई, यहाँ पे ये h हो गया, यहाँ पे ये h हो गया। अब सिग्मा r का वैल्यू क्या आएगा सिग्मा r के लिए, अब चाहो तो लिमिट दोनों को सेपरेट कर दो, ठीक है। ओके, ये h ऐसे रखो, सिग्मा r की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1 इंटू एन अपॉन में 2, ये h को क्या कर सकते हो आप, h के लिए 4 अपॉन n कर सकते हो, प्लस ओके ये इसका काम हो गया। अब ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और लिमिट भी यहाँ पे लेके आओ, तो ये h टेंस टू 0, ये लिमिट h, यहाँ पे सिग्मा हटा करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 4h, आप r की वैल्यू लगाते जाओ, पता चल जाएगा आपको, प्लस अप टू सो ऑन e टू द पावर n माइनस 1, r की वैल्यू n माइनस 1 रखोगे तो 2n माइनस 1h हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब क्योंकि यहाँ पे अपने n की वैल्यू, h की वैल्यू लगा दी है यहाँ पे, तो ये h हटा करके भी यहाँ पे n लगा दो, 4 अपॉन n, और हर जगह पे n आ गया है तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लो, वो लिमिट h ही रहने देनी है, ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब, क्योंकि वहाँ पे अभी h के फॉर्म में ही है पूरा, ये n कैंसल, ये 4 2 ज़ा ये हो जाएगा, आंसर इसका हो गया 4 2 ज़ा 8, ये n अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में n, आगे लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिमिट, प्लस आपको दिख गया होगा कि ये समेशन जीपी है, साइड में फटाफट से समझ लो इसका, a क्या हो जाता है इसका, e टू द पावर 0 मतलब 1, r क्या हो जाता है e टू द पावर 2h अपॉन e टू द पावर 0, दैट मीन्स e टू द पावर 2h, sn क्या हो जाएगा फटाफट, a r रेज टू n मतलब e टू द पावर 2h, उसका पावर n, तो n माइनस 1 अपॉन e पावर h 2h माइनस 1, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि h पावर h टेंस टू 0, ये लिमिट, ये h एज इट इज़ मल्टीप्लाई e पावर, सॉरी a की जगह पे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 e टू द पावर 2hn माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1, ये h है।
जहाँ पे h है वहाँ पे सेट करो, जहाँ पे दो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको, दो वेरिएबल है वहाँ पे आपको एक वेरिएबल लाना पड़ेगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं इसका। तो आंसर ये ऐसा हो जाएगा n टू द n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 लिमिट, ये 8 एज इट इज़, ये n-1 मतलब इसको लिखेंगे 1 - 1 अपॉन n, प्लस ये h टेंस टू ज़ीरो, बराबर। तो ये h टेंस टू ज़ीरो लिमिट, ध्यान रखना ये दो वेरिएबल है तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ये h को एज इट इज़ रखो, h मल्टीप्लाई e टू द पावर 2 मल्टीप्लाई h की जगह पे क्या रखना है 4 अपॉन n मल्टीप्लाई n-1 अपॉन e टू द पावर 2h है -1, यहाँ पे नीचे 2h मैंने लगाया तो ये 2h बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2h ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेटिंग किया है मैंने, सेट किया है पूरा, बराबर। समझ लो, अब जो कट हो रहा है कट कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये h भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ आंसर ऐसा मिलेगा n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें रख दो आप, तो 8 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, प्लस ये h वाली लिमिट सिर्फ इसको लगेगी, राइट, बिकॉज ये पूरी चीज़ ऊपर कांस्टेंट हो गई। क्या हो जाएगा ऊपर e⁻8 - 1 अपॉन 2 इंटू h टेंस टू e टू द पावर 2h - 1 अपॉन 2h। तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब फाइनल आंसर कुछ ऐसा मिला हमें कि 8 ब्रैकेट 1 प्लस e⁻8 - 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चाहो तो आप पहले चेक कर लो, आपके पास क्वेश्चन ऐसा था 0 से लेके 4, x प्लस था माइनस था पता नहीं 2e⁻²x ऐसा कुछ था। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 प्लस e⁻²x ओके, इसका क्या होगा e⁻²x/2, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। तो 0 से लेके 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस e⁻8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इसका माइनस में, यहाँ पे कर सकते हो आप 0 का स्क्वायर 0 प्लस e⁻0 मतलब ये 1/2 हो जाएगा 1/2। तो इसको लिख सकते हो आप 8 16/2 को, और प्लस में e⁻8/2 मतलब e-1 बराबर है। तो ये आंसर आपका हो गया। ये आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर चेक कर रहे थे हम कि सही है या गलत, राइट। ये आगे जाके पता चल जाएगा। तो यहाँ तक रखते हैं हम। आपका काम आज का होमवर्क क्या है वो समझ लो। होमवर्क आपका है कि एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड एग्ज़ाम्पल जो है, इसके 2 एग्ज़ाम्पल है, नंबर मुझे याद नहीं है, बट 7.7 से 7.8 के बीच में जो 2 एग्ज़ाम्पल है जो यही मेथड पे बेस्ड है, वो दोनों करने हैं, राइट। फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू। तो गाइज़, थैंक यू।